ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब गौरव जी। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज़ हेडलाइन से। न्यूज़ हेडलाइंस में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि जो एनवायरनमेंट कनाडा ने जो हीट वार्निंग ब्रिटिश कोलंबिया के मेट्रो वैंकूवर और फ्रेजर वैली इलाके में दिया था, वो हीट वार्निंग अभी भी लागू है गौरव जी। और साथ साथ में कई और इलाकों में ये हीट वार्निंग अब फैल गया है। साथ साथ में गौरव जी, कल हमने न्यूज में ये बताया था कि सरी के एक महिला को 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ा जब उसकी हिप टूट गई गिरने से, और वह एम्बुलेंस की 10 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। लेकिन गौरव जी, आज समाचारों में ये बताया जा रहा है कि उस महिला को 10 नहीं 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। साथ साथ में गौरव जी, उसकी घर हॉस्पिटल से केवल 10 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। वो किस लिए, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। एक भूतपूर्व ब्रिटिश कोलंबिया जर्नलिस्ट और हांगकांग के डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को चाइना के एक वांटेड लिस्ट पर रखा गया है गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि शायद नैन्सी पेलोसी के बाद जो अमेरिका के हाउस ऑफ रेप्स के स्पीकर हैं, उनकी ताइवान के एक दौरे के बाद अब शायद कनाडा के कुछ एमपीज भी ताइवान के एक दौरे पर जाए। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। साथ साथ में अब ब्रिटिश कोलंबिया के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल केवल 2 दिन शुरू हुई गौरव जी, लेकिन अब से ये मालूम होने लगा है कि रेस्टोरेंट्स में शराब की कमी होने लगी है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। न्यू वेस्ट के पुलिस ने एक बेयर स्प्रे और एक रेप्लिका गन को सीज किया है, जबकि एक टीन एज लड़की ने ये रिपोर्ट दी कि उन्हें किसी ने एक बंदूक दिखाकर पाक में छेड़ने की कोशिश की। इस बारे में भी डिटेल में बातचीत करेंगे गौरव जी। और एबर्सफोर्ड की पुलिस ने एक स्केच रिलीज की है उस सस्पेक्ट की जिन्होंने एक बच्चे को उनके घर से किडनैप करने की कोशिश की थी। और ये जो स्केच है गौरव जी, थोड़ा सा साउथ एशियन आदमी का लग रहा है। एस्क्विमल शहर जो कि वैंकूवर आइलैंड में है गौरव जी, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो पुलिसिंग एग्रीमेंट विक्टोरिया पुलिस डिपार्टमेंट के साथ है, उस एग्रीमेंट को वे अब जारी नहीं रखेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। ब्रिटिश कोलंबिया की जो लोग ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं गौरव जी, सभी प्रोविंसेस से ब्रिटिश कोलंबिया आगे है। अगर आप ये देखो कि कौन से भाषा में लोग बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी जो है, फ्रेंच जो है, लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी और फ्रेंच छोड़कर और किसी तीसरे भाषा में बात कर रहे हैं। वो कौन सी भाषा, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अभी भी ब्रिटिश कोलंबिया के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। किसी किसी जगह पर सेलेक्टिव स्ट्राइक है गौरव जी। और वैंकूवर के जू के जो कर्मचारी हैं, अभी भी एक उल्फ को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें ऐसा विश्वास किया जाता है कि जानबूझकर शायद एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो है, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। गौरव जी, सरी के पुलिस सर्विस, जो सरी पुलिस सर्विस है, ठीक तरह से अभी स्थापित ही नहीं हुई, क्योंकि अभी भी वे धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं और आरसीएमपी अभी भी इंचार्ज पर है यहाँ पे। लेकिन गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि सरी पुलिस सर्विस के एक ऑफिसर को अभी भी अरेस्ट किया गया है और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है विद पे गौरव जी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो शायद गैर कानूनी है। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चार्ज उनके खिलाफ शायद लगाए जाएंगे। ये बहुत आश्चर्य की खबर है गौरव जी, क्योंकि सरी पुलिस सर्विस ने पूरी तरह से सर्विस अभी शुरू ही नहीं की, आगे से ही उनके ऑफिसर्स के खिलाफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस लगने लगे हैं। और वैंकूवर आइलैंड के एक टीन एजा किम्बली प्रोक्टर के है एक हत्यारे ने पैरोल की मांग की और दूसरी बार उनकी पैरोल रिजेक्ट कर दी गई है गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर जो बाइडेन की। उन्होंने कल इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पर साइन किए
थे, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो काफी खुश है। तो कनाडा के साथ इसका क्या रिलेशन है और मिस्टर ट्रूडो की खुशी का क्या क्या वजह है? गौरव जी, हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसलिए खुश हैं, इसलिए नहीं खुश है कि कनाडा अमेरिका का एक हिस्सा है और कनाडा के प्रधान ने किसी एक्ट को या कानून को साइन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कनाडा अमेरिका के हिस्सा है। लेकिन ये है गौरव जी, जो कुछ भी अमेरिका में होता है, वो यहाँ पर उसकी इम्पैक्ट पड़ती है, कनाडा में उसकी इम्पैक्ट पड़ती है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि वे बहुत खुश है कि प्रधान जो बाइडेन ने ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट साइन किया है। और उन्होंने ये कहा है कि यानी कि ट्रूडो ने ये कहा है कि अमेरिकन लेजिस्लेशन से कैनेडियंस को बहुत फायदा होगा। उनका कहना है कि इससे अमेरिका में जो बन रहे ग्रीन इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी कनाडा में भी आ सकता है। और यहाँ पर कनाडा के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको भी बहुत फायदा होगा। विद दिस लॉ द अमेरिकन पीपल वन एंड द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप लॉस्ट। बाइडेन ने कहा कि इस कानून से अमेरिकन लोगों की जीत हुई है और जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है उनकी हार हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इसका इम्पैक्ट कनाडा पर पड़ेगा इस तरह से कि जो वहाँ के जो जो क्लाइमेट के कानून अब इस एक्ट के नीचे अमेरिका में लागू होगा, उससे कनाडा को भी फायदा होगा। और उनका कहना है, यानी कि ट्रूडो का कहना है कि ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कनाडा में, उसको भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अमेरिकन को टैक्स क्रेडिट्स मिलेंगे अगर वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। और शायद ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज जो है गौरव जी, कनाडा में बनाए जाएंगे। तो इससे कनाडा को भी फायदा हो सकता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बात से बहुत ही खुश है कि अमेरिका के प्रधान जो बाइडेन ने ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को साइन किया है। जी, रविंद्रा जी, एक और खबर इंपॉर्टेंट है, अभी आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे, एक व्यक्ति है जो जर्नलिस्ट था ब्रिटिश कोलंबिया में, लेकिन चाइना में वो एक वांटेड लिस्ट में है, तो वो क्या मामला है? हाँ जी, गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये आदमी जो है पहले भूतपूर्व ब्रिटिश कोलंबिया का जर्नलिस्ट था और एक्टिविस्ट था, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट था हांगकांग में। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि विक्टर हो जो भूतपूर्व एडिटर था सिंग टाओ डेली, जो कनाडा का सबसे बड़ा चाइनीज कैनेडियन न्यूज़पेपर था, डेली पेपर, और हांगकांग के डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट भी था, को अब हाल ही में एक वांटेड लिस्ट पे चाइना के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसका नाम और फोटोग्राफ रखा है गौरव जी। और उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी लॉ है उसका उल्लंघन किया है। और ये ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि गॉर्डन हो जो है रिचमंड में रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये मालूम है कि अगर वे हांगकांग गए तो वे सेफ नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के 2 ऑफिसर्स उनके घर रिचमंड में आए और उनसे ये उन्हें ये बतलाया कि वे अब चाइना में एक वांटेड लिस्ट पर है और इसलिए वे बच के रहे। अगर वे ओवरसीज ट्रेवल करने के लिए जाए, ज्यादातर वे एशिया जाए या चाइना या हांगकांग जाए, तो वे बच कर रहे गौरव जी। और मिस्टर हो ने ये कहा है कि जो सीसस के ऑफिसर्स थे उन्होंने एक डिटेल इंटरव्यू उससे करेंगे इस हफ्ते बाद में। और उन्होंने कहा कि अभी तो मैं बहुत सेफ हूँ, लेकिन कल रात मैंने कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात की है इस बारे में और मैं अपने बारे में बहुत ही चिंतित हूँ। और अभी आने वाले दिनों में मैं ना तो चाइना जाऊंगा ना हांगकांग जाऊंगा। जी, उमित्रा जी, बात करते हैं ताइवान की, तो कैनेडियन एमपी सिंगापुर ट्रेड प्रोग्राम के बहाने ताइवान जाने का प्लान बना रहे हैं। हाँ जी, ऐसा लगता है कि नैन्सी पेलोसी जब से चाइना की सामना करते हुए ताइवान गई और चाइना ने उन्हें बार-बार रोकने की कोशिश की, फिर भी और उनको धमकी भी दी और उनकी जान की भी धमकी दी, लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोसी ने सारे दुनिया को ये दिखाया कि वह धमकियों से डरते नहीं हैं। और वे सीधे 5 दिनों के लिए ताइवान के दौरा पर गई और फिर वहाँ से वापस आ गई।
गौरव जी, अब ऐसा लगता है कि और भी जो पॉलिटिशियंस है कैनेडियन और अमेरिकन, वो ये सोच रहे हैं कि अगर नैन्सी पेलोसी ये कर सकती है और उनको इतना ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने शायद 2-3 दिन पहले बातचीत की थी कि नैन्सी पेलोसी के बाद अब कुछ और अमेरिकन पॉलिटिशियंस प्लान बना रहे हैं ताइवान जाने के लिए। और अब गौरव जी, ऐसा सुनने में आया है कि कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस भी ये प्लान बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वे भी शायद एक ट्रिप पर ताइवान जाएंगे, जब कि वे सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। एक ट्रेड डेलीगेशन लेकर सिंगापुर वे जाएंगे। साथ साथ में वे चाहते हैं कि ये ट्रेड ट्रिप पर सिंगापुर का नाम पर ये ट्रेड ट्रिप है, लेकिन गौरव जी, वो ये कह रहे हैं कि हम ताइवान भी जाएंगे, वहां पर जाकर रुकेंगे। लिबरल मेंबर पार्लियामेंट गौरव जी, जूडी सेग्रो ने एक कमेंट्स में, स्टेटमेंट में प्रेस वालों को ये बताया है कि मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड बहुत एंग्शियस है ताइवान जाने के लिए। और उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा गौरव जी कि क्यों इतनी एंग्शियस है वे ताइवान जाने के लिए। उन्होंने केवल यही कहा है कि अक्टूबर में उनका एक ट्रिप है, ट्रेड डेलीगेशन अक्टूबर में सिंगापुर जा रहा है, और इसी दौरान इसी ट्रिप पर वे ताइवान भी जाना चाहते हैं। और उस कमेटी के मेंबर्स ने ये बतलाया है कि अभी तक ये ट्रिप, यानी कि ताइवान का ये जो ट्रिप है, उसे कन्फर्म नहीं किया गया है, लेकिन इस बारे में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बातचीत कर रहे हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, ये सारा घटनाक्रम मुझे जुड़ा हुआ लगता है। एक जहाज चाइना का श्रीलंका की हैम्बनटोटा बंदरगाह पर जाकर रुक गया। बाद में पता चला कि वो सारी बंदरगाह जो थी उन्होंने लीज पर ले ली है। इंडिया अमेरिका को ऑब्जेक्शन हुआ। अभी आप बता रहे थे ब्रीफ्स में कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चाइना पाकिस्तान में सिक्योरिटी भेज रहा है। तो ये सारी चीजें जानबूझकर डिलिबरेटली कर रहा है चाइना, तो कैसी इक्वेशन बन रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में? गौरव जी, ये जो जहाज है, ये पहले हमने शायद 1 हफ्ते पहले इस बारे में बातचीत की थी कि इस जहाज को श्रीलंका आना था। और हाँ, ये पोर्ट जो है, इस पोर्ट को पहले से ही चाइना ने लीज पे लिया था श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है चाइना के कर्जा वापस भरने के लिए, तो उन्होंने अपने ये पोर्ट लीज पे दे दिया था। और जब ये पता चला कि ये जासूस करने वाले जहाज, यानी कि ये स्पाई शिप श्रीलंका इस पोर्ट पर आ रहा है, तो इंडिया ने श्रीलंका के ऊपर दबाव डाला कि आप इस जहाज को यहाँ मत आने दो, क्योंकि अबर अभी जब आपकी मुश्किलें के समय है, टफ टाइम्स है, हार्ड टाइम्स है, आपके पास पैसे नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं, खाने के सामान नहीं, तो चाइना आपको नहीं सप्लाई कर रहा, हम इंडिया से सप्लाई कर रहे हैं। तो इंडिया के इस मांग को सुनकर श्रीलंका ने चाइना से ये मांग की कि ये जासूसी जहाज को कुछ दिनों तक आप रोक लो। लेकिन अब गौरव जी, 1-2 हफ्ते बाद ये जहाज श्रीलंका पहुंच गई है और वहां पर है। और गौरव जी, अब जैसे कि आपने कहा है, सुनने में ये आया है गौरव जी कि चाइना कुछ ट्रुप्स को, ये नहीं सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं, ट्रुप्स को, सोल्जर्स को, सैनिकों को पाकिस्तान भेज रहा है। उनका जो सीपैक प्रोजेक्ट्स है, कनाडा पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो है गौरव जी, उस प्रोजेक्ट्स के सिक्योरिटी के लिए उनका कहना है कि वे वहां पर उन्हें भेज रहे हैं। उनका कहना है, यानी कि चाइना का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही चिंतित है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो है, वे बलोच सेपरेटिस्ट और टीटीपी के साथ काम करने लगे हैं, जिससे कि वे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर वे शायद हमला करेंगे। इसीलिए इसी बहाने मेरे ख्याल से चाइना अब ट्रुप्स को, सैनिकों को पाकिस्तान भेज रहा है। और गौरव जी, चाइना का कहना है कि हम तो केवल ट्रुप्स को वहां भेज रहे हैं अपने फोर्सेस को, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन गौरव जी, कई लोगों का ये कहना है कि चाइना का ये एक मौका है कि वे अपना पहला कदम अब पाकिस्तान में रख रहे हैं अपने सैनिकों के साथ। और एक बार अगर वे वहां घुस गए, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा गौरव जी। और इसीलिए अब लोग, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एक तरफ चाइना का एक जासूसी जहाज इंडिया के साउथ में श्रीलंका पर है, और दूसरी तरफ उधर पाकिस्तान में इंडिया की दूसरी तरफ चाइना ट्रुप्स पाकिस्तान में स्टेशन कर रही है। इससे इंडिया बहुत चिंतित है, और दोनों इंडिया और अमेरिका ने इस बारे में आवाज उठाया है और ये सवाल किया है पाकिस्तान से कि क्यों आप
चाइना को मौका दे रहे हो कि वे अपने सैनिकों को लाकर पाकिस्तान में स्टेशन करे। इस बारे में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उनके सरकार अभी उस बारे में उन्होंने ये कुछ नहीं कहा है गौरव जी। लेकिन अगर आप देखो तो बीच में है इंडिया, एक तरफ है श्रीलंका जहाँ पर चाइना ने अपनी स्पाई शिप्स रखा है और वहाँ से इंडिया के ऊपर स्पाई कर रहा है, दूसरी तरफ है चाइना, उधर ऊपर देखो तो उधर पाकिस्तान है, वहाँ पर भी चाइना है और अफ़गानिस्तान में देखो तो वहाँ पर भी चाइना तालिबान के साथ रिलेशंस बना रहा है। तो इंडिया के चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि चाइना अपने पोस्ट बना रहा है और अपने सैनिकों को भेज रहा है और जिससे कि वे इंडिया को एक तरह से सराउंड कर ले गौरव जी। जी। मोहिंद्रा जी, कोविड-19 काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, या कह सकते हैं कि ईज़ हो गया है सब कुछ। तो कैनेडियन बैंक्स अब अपने स्टाफ को दोबारा ऑफ़िसेज़ में बुलाना चाहते हैं, तो क्या मूड है एम्प्लॉइज़ का? एम्प्लॉइज़ का मूड ये है गौरव जी कि जैसे वे पहले घर से काम कर रहे थे पैंडेमिक के दौरान, वैसे ही वे घर पे ही काम करना चाहते हैं। गौरव जी, जो घर का काम माफ़ करना, जो काम करने का हमारा तरीका था, जो स्टाइल था, वो सब अब बदल गया है। क्योंकि पैंडेमिक के दौरान कई लोग घर से काम कर रहे थे और उसी तरह काम कर रहे थे, वही प्रोडक्टिविटी था गौरव जी जो पहले था। तो इसीलिए अब गौरव जी लोग घर छोड़कर ऑफ़िस वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वो जो घर पे रहते हैं, तो उनको सबसे पहले गौरव जी उनको कार ज़रूरत नहीं होती, उनको ट्रैवल करना नहीं पड़ता, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो या स्नो हो, वो कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं करता क्योंकि वो तो घर में ही रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ उनकी कार की कोई एक्सपेंसेस नहीं होती, ना गैस की को पे करना पड़ता, ना इंश्योरेंस पे करना पड़ता और गाड़ी रखनी ही नहीं पड़ती आपको, गाड़ी गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं होती। और गौरव जी, ना तो आपको आईसीबीसी की भी इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है और अगर आप घर में रहते हो, तो आपको कपड़ों का जो ऑफ़िस के कपड़े हैं, वो भी नहीं खरीदना पड़ता है क्योंकि आप घर के कपड़े पर ही पहनकर घर पे बैठकर काम कर सकते हैं। तो ये सब पैसे आपके बच जाते हैं गौरव जी। और कई लोगों का कहना है कि इससे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम हो रहा है क्योंकि आप कार नहीं इस्तेमाल कर रहे, गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे, पब्लिक ट्रांजिट नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बहुत कम हो जाता है। इससे लोग नहीं चाहते कि वे लौटकर अब ऑफ़िस वापस जाएँ। लेकिन आरबीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने पिछले हफ्ते गौरव जी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि अब समय आ गया है कि वे लोग जो घर से काम कर रहे थे, अब वे लौटकर वो ऑफिस ऑफिस आ जाएँ। और उनका कहना है कि पहले की तरह जैसे काम हो रहा था, उसी तरह काम होना चाहिए। और इस हफ्ते गौरव जी और कैनेडियन बैंक्स ने भी अपने स्टाफ से ये माँग की है कि वे और दिन ऑफिस आए। गौरव जी, शायद कोई 1 दिन ऑफिस आ रहा, हफ्ते में 1 दिन आ रहा है या 2 दिन आ रहा है और अब गौरव जी उनसे ये माँग किया जा रहा है, बैंक के जो मैनेजर्स हैं, वे ये माँग कर रहे हैं कि अब आप 1-2 दिन के सिवाय 3 या 4 दिन हफ्ते में ऑफिस आओ, 1 दिन घर से काम करो। लेकिन कर्मचारी ये नहीं चाहते हैं गौरव जी। और वो कर्मचारी ये चाहते हैं कि वे अभी भी घर से रहें और घर से काम करें और साथ-साथ में वे ये कह रहे हैं कि कंपनियों को चाहिए कि जो उनके बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ हैं, उनको वो अब रेंट नहीं करें, उनको वे रेंट कैंसल कर दें और घर पर और कर्मचारियों को घर से ही काम करने का मौका दें। लेकिन गौरव जी, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा उन्होंने ने अपने 90,000 कर्मचारियों को एक मेमो भेजा गौरव जी इसी मंगलवार को और उनसे ये कहा है कि अब वे उन्हें अ, घर छोड़कर ऑफिस में आना पड़ेगा अगले महीने से। ये कहा है कि हफ्ते में ये इस मेमो में ये लिखा गया है कि अब हफ्ते में 2 से 3 दिन तक वे ऑफिस में उन्हें आना पड़ेगा। अभी वे घर से ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सभी दिन वे घर पे ही रहते हैं, लेकिन अब वे कम से कम 2 से 3 दिन उन्हें ऑफिस आना पड़ेगा। ये मेमो उन्हें भेजा गया है गौरव जी, जिससे उनके कर्मचारी खुश नहीं है। कई कर्मचारियों ने तो यही कहा है गौरव जी कि शायद वे अब अपने काम से इस्तीफ़ा ही दे दें और कोई और नौकरी ढूँढें जो जिससे वे घर से ही काम कर सकें। टोरंटो के मेयर गौरव जी जॉन टोरी का कहना है कि वे भी ये चाहते हैं कि मेंबर्स ऑफ पब्लिक अब अपने घर छोड़कर वापस ऑफ़िस में आकर काम करने लगे, जिससे कि गौरव जी जो इकोनॉमी है, सिटी की इकोनॉमी है, वो आगे बढ़े। जो रेस्टोरेंट्स हैं, लोग अगर काम करने के लिए ऑफ़िस वापस आएँगे, तो वो रेस्टोरेंट जाएँगे, शॉपिंग करेंगे। इससे सिटी की इकोनॉमी बढ़ेगी और जॉन टोरी ने भी ये मांग किया है कि लोग ऑफ
और घर छोड़ के वापस ऑफिस आकर काम करने लगे। जी। उमेंद्रा जी, एडमंटन और वैंकूवर का हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के बारे में फ़र्क देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इतना लंबा समय तो कोई बंदा पेशेंस नहीं रख सकता घर बनाने के लिए, पैसे जोड़ने के लिए। गौरव जी, ये तो आपने सही कहा है कि अगर आपको सभी को ये मालूम है, अगर आप एडमिंटन में रहते हो तो वहाँ पे घर भी सस्ते में मिलते हैं और आसानी से घर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वैंकूवर में रहते हो तो बहुत मुश्किल से घर मिलता है। गौरव जी, एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप एडमिंटन में रहते हो तो आपको 30 महीने तक 2.5 ईयर्स तक आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। आप रेंट करो 30 महीने तक पैसे बचाओ और फिर आप डाउन पेमेंट करके घर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप वैंकूवर में रहते हो तो गौरव जी, आप अगर गेस कर सकते हो कितने महीने तक आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। एडमिंटन में है 30 महीने, लेकिन वैंकूवर में गौरव जी 400 महीने से भी ज्यादा आपको रेंट करके पैसे बचाने पड़ेंगे अगर आपको घर खरीदना है तो। तो गौरव जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक तो वैंकूवर में रेंट वैसे ही एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे घर भी एक्सपेंसिव है गौरव जी। और यहाँ पर पैसे बचाने के लिए आपको 400 महीने से भी ज्यादा लगेंगे पैसे बचाने के, कि पैसे बचाकर आप घर खरीद सकते हैं। गौरव जी, नेशनल बैंक ऑफ कनाडा के जो सबसे नए हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी मॉनिटर है, उसमें ये दिखाया गया, वो रिलीज किया गया कल गौरव जी, और उसमें ये दिखाया गया है कि 2022 के जो सेकंड कोटा था उसमें जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है गौरव जी, 41 इयर्स में इतना बुरा हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी नहीं था जो अभी है गौरव जी। ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप एडमिंटन में रहते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एडमिंटन में केवल 2 और आधे साल तक पैसे बचाओ, रेंट करो और आप घर खरीद सकते हो 10% डाउन पेमेंट करके। लेकिन वही जगह अगर आप वैंकूवर में रहते हो तो गौरव जी, आपको वैंकूवर में कम से कम 472 महीने, मैंने तो 400 महीना कहा था लेकिन 400 नहीं, 472 महीने तक आपको गौरव जी पैसे बचाने पड़ेंगे अगर वैंकूवर में आपको आप रहते हैं घर खरीदना है। और अगर आप टोरंटो में रहते हो तो वहां पर 382 मंथ्स तक गौरव जी आपको पैसे बचाने पड़ेंगे कि डाउन पेमेंट के लिए टोरंटो में घर खरीदने के लिए। और अगर आप विक्टोरिया में रहते हो तो 399 मंथ्स तक आपको रहकर रेंट करके पैसे बचाने पड़ेंगे घर खरीदने के लिए। लेकिन वैंकूवर में सबसे ज्यादा है कनाडा में 472 मंथ्स। गौरव जी, ये खुशी की बात नहीं है। जो हमारे वैंकूवर के सिटी काउंसिल है, मेट्रो वैंकूवर के सभी सिटी काउंसिल्स हैं और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लोगों को 472 मंथ्स तक पैसे बटोरने पड़ेंगे डाउन पेमेंट के लिए अगर उन्हें घर खरीदना हो तो ग्रेटर वैंकूवर इलाका में। ये एक बहुत ही अफसोस की बात है गौरव जी। यहाँ के जो सिटी काउंसिल्स है, यहाँ के जो काउंसिल्स है, उन्हें यहाँ के जो घर है, जो मकान है, उनके दाम कम करना चाहिए, जिससे कि लोग जैसे एडमिंटन में 2 और आधे साल में पैसे इकट्ठा करके डाउन पेमेंट करके घर खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लगता है 472, लगभग 500 महीना हो जाएगा गौरव जी पैसे कलेक्ट करते करते, अगर आप वैंकूवर में घर खरीदना चाहते हो तो। जी। उमेंद्रा जी, 2021 की सेंसस रिपोर्ट कल आई थी, उसे देख रहा हूँ तो पहले तो ये बताएं कि कौन-कौन सी लैंग्वेजेस कनाडा में बोली जाती हैं, और दूसरी जो ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में रिपोर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब से ज़्यादा जो रहने वाले पंजाबी रहने वाले वो कनाडा में हो जाएँगे आने वाले समय में। और गौरव जी, ये खराब बात नहीं है कि पंजाब से ज्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, तो वो ठीक है, हमारे लिए ठीक है। पंजाबी लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं। हम पंजाबी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी में, ये ठीक ही बात है। लेकिन आपने ये सवाल उठाया कि जो हमारी सेंसस की रिपोर्ट आई है उसमें क्या दिखता है गौरव जी, उसमें ये दिखता है कि यहाँ पर सारे कनाडा में जो इंग्लिश है गौरव जी, इंग्लिश सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है। 75% से ज्यादा लोग गौरव जी इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पर हमारे कनाडा में। और 24 टू 25% लोग जो है गौरव जी वे शायद फ्रेंच बोलते हैं। अगर आप यहाँ के कनाडा के लोगों से पूछो कि सबसे ज्यादा
लोग क्या बोलते हैं तो वो इंग्लिश बोलते हैं गौरव जी। सबसे ज्यादा लोग और इस बात से फ्रेंच में क्यूबेक के लोग खुश नहीं है गौरव जी। जो 2021 का सेंसस है उसमें ये पता चला है कि प्रोपोजिशन ऑफ कैनेडियंस विद इंग्लिश एज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन इंक्रीज्ड व्हाइल दोज विद फ्रेंच डिक्रीज। यानी कि गौरव जी वे लोग जो फ्रेंच बोल रहे हैं, माफ करना, वे लोग जो ये कहते हैं कि इंग्लिश उनकी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनकी नंबर ऊपर गई है, और वे लोग जो कह रहे हैं कि फ्रेंच उनके ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो नीचे गई है गौरव जी। और गौरव जी ये ऐसा बताया जाता है कि 75.5% लोग कहते हैं कि इंग्लिश उनकी पहली लैंग्वेज है, जबकि केवल 21.4% लोग कहते हैं कि फ्रेंच उनकी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि आपको मालूम है गौरव जी कि हमारे कनाडा में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है, एक फ्रेंच है। और 63.8% गौरव जी अंग्रेजी बोलते हैं, और 19.2% फ्रेंच बोलते हैं गौरव जी घर पर, अपने घर पर। लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर वो पंजाबी या हिंदी या किसी कोई और भाषा भी बोलते हैं, लेकिन घर पर अगर वो प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश बोलते हैं तो 68.3% गौरव जी। और गौरव जी लेकिन ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि हर 10 कैनेडियंस में से 7 कैनेडियंस जो है उनकी भाषा ना तो उनकी मातृभाषा, उनकी मदर लैंग्वेज ना तो इंग्लिश है ना तो फ्रेंच है। तो 70% लोग गौरव जी हमारे कनाडा में 70% लोगों की जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, ना तो इंग्लिश है ना तो फ्रेंच है। 12.7% गौरव जी और कोई भाषा बोलते हैं सिवाय इंग्लिश और फ्रेंच के, और उनके घर पर भी जो प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है वो ना तो इंग्लिश है ना तो फ्रेंच है गौरव जी। और केवल 18% लोग बाइलिंगुअली फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और सेंसस में ये भी पाया गया गौरव जी कि द नंबर ऑफ कैनेडियंस हु स्पोक प्रीडोमिनेंटली फ्रेंच कम होते चला जा रहा है, और वे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो ऊपर जा रहा है गौरव जी। ज्यादातर जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो में, अल्बर्टा में, यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोगों का जो नंबर है वो ऊपर जा रहा है। और गौरव जी क्यूबेक में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि क्यूबेक के 13% लोग इंग्लिश बोलते हैं गौरव जी। और लेटेस्ट सर्वे में ये दिखाया गया है कि नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स इन क्यूबेक तो ऊपर जा रहा है, लेकिन सारे कनाडा में ये नीचे जा रहा है गौरव जी। और गौरव जी और 6 हर 10 बाइलिंगुअल में से जो लोग दोनों इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, वो क्यूबेक में रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बाइलिंगुअल स्पीकर्स आर लिविंग इन क्यूबेक गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया के आपने जिक्र किया था, तो ब्रिटिश कोलंबिया हर प्रोविंस से आगे है इस सेक्शन में, इस कैटेगरी में, कि ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज्यादा लोग ये कहते हैं कि घर पे वे ना तो इंग्लिश बोलते हैं ना फ्रेंच बोलते हैं, कोई और भाषा बोलते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि गौरव जी सबसे ज्यादा भाषा जो ब्रिटिश कोलंबिया में बोला जाता है वो है शायद इंग्लिश के सिवाय वो शायद है पंजाबी। और ज्यादातर मेट्रो वैंकूवर में पंजाबी भाषा बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और गौरव जी साथ साथ में ये भी बतलाया गया है कि जो नेटिव लैंग्वेजेस है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अब नेटिव लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, जैसे कि क्री है और ब्लैकफुट लैंग्वेजेस है, और भी जो लैंग्वेजेस है, इनू लैंग्वेजेस है, क्री लैंग्वेजेस है, ये भी अब इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया में और ज्यादातर मेट्रो वैंकूवर में पंजाबी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और साथ साथ में पंजाबी के साथ साथ जो दो चाइनीज लैंग्वेज है जिसमें मैंड्रिन है, कैंटनीज है, वो भी फ्लुएंटली यूज किया जा रहा है, फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा है कनाडा में, ज्यादातर मेट्रो वैंकूवर और टोरंटो इलाके में गौरव जी। साथ साथ में जो एर्बन सेंटर्स है जैसे कि टोरंटो है, मॉन्ट्रियल इलाका है, मेट्रो वैंकूवर है, कैलगरी है, यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा ये भाषा यूज किया जा रहा है, जो ना तो इंग्लिश है ना तो फ्रेंच है। जी, जो पिछले खबर हम बता रहे थे अबाउट लैंग्वेजेस, उसमें जी, एक सेक्शन छूट गया था गौरव जी, और वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स कनाडा की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि अगर आप ये देखो एक शहर जो है वहां पर कौन से सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोला जाता है, ना तो इंग्लिश है ना तो फ्रेंच है। तो अगर आप देखो तो टोरंटो में ये भाषा है मैंड्रिन, वैंकूवर में भी ये है मैंड्रिन, मॉन्ट्रियल में ये है स्पेनिश,
कैलगरी में ये है पंजाबी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गौरव जी। ओटावा इलाका में अरबिक बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। एडमिंटन में एक बार फिर से पंजाबी इज़ द नंबर 1 लैंग्वेज। विनिपेग में टैगालॉग जो कि फिलिपिनो लैंग्वेज है गौरव जी। हैमिल्टन में अरबिक बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा। किचना, कैम्ब्रिज, वाटरलू इलाके में पंजाबी बोला जा रहा है गौरव जी। सस्कचून इलाके में टैगालॉग जो कि फिलिपिनो लैंग्वेज है। रेजाइना में भी टैगालॉग बोला जा रहा है। कैम्बलूप्स में भी पंजाबी इज़ द नंबर 1 लैंग्वेज गौरव जी, इंग्लिश और फ्रेंच के सिवाय। लंदन जो ओंटारियो में वहाँ पे अरेबिक बोला जा रहा है गौरव जी। हैलिफैक्स में इंटरेस्टिंगली मैंड्रिन। एबट्सफोर्ड और मिशन इलाका में पंजाबी इज़ द नंबर 1 लैंग्वेज। मोंकटन में अरेबिक है। क्यूबेक में गौरव जी स्पेनिश है। और थंडर बे इलाके में इटालियन सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है, इंग्लिश और फ्रेंच के सिवाय। तो गौरव जी आप देख सकते हैं कि किन-किन इलाकों में इंग्लिश बोला जा रहा है, इंग्लिश के सिवाय और कौन से लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, पंजाबी कहाँ पर है और मैंड्रिन कहाँ-कहाँ पर है। जी, उमेंद्र जी, बहुत सी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सरी शहर के लिए एक बहुत लंबे समय से कंट्रोवर्शियल मसला चला आ रहा है, पुलिस ट्रांजिशन का मसला। तो अभी सरी पुलिस के एक ऑफिसर हैं, नए-नए भर्ती हुए थे, लेकिन आरसीएमपी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ये बहुत सीरियस मामला है मेरे ख्याल में। देखिए गौरव जी, ये सीरियस से भी सीरियस मामला, क्योंकि सरी पुलिस सर्विस अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई और अभी से ही वहाँ पे करप्शन होने लगा है गौरव जी। गौरव जी, लोगों को ये इस बात की बहुत ही चिंता थी कि अगर नए सरी पुलिस सर्विस स्थापित की गई तो किस तरह की पुलिस सर्विस होगी, वो कितनी उसकी क्या कोई प्रॉब्लम्स होंगे, कोई किसी तरह के इश्यूज होंगे या करप्शन के इश्यूज होंगे गौरव जी। ये स्थापित हुई नहीं पुलिस सर्विस और अब एक सीनियर सरी पुलिस सर्विस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। ही हैज बीन अरेस्टेड गौरव जी। और नॉट ओनली ही हैज बीन अरेस्टेड, उसको चार्ज नहीं किया गया, उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चार्ज में उसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चार्ज के नीचे उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्हें चार्ज नहीं किया गया अभी गौरव जी। लेकिन उन्हें विद फुल पे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये तो मैं समझ नहीं सकता हूँ कि अगर आप किसी को सस्पेंड करते हो तो उन्हें पूरा पे क्यों देते हो? उससे क्या होता? क्या फ़ायदा होता? उससे अच्छा तो यही होता कि वो काम करते रहे और आप उसको पे करते रहे। अभी आप उसको पे कर रहे हो और लेकिन ये कह रहे हो कि घर पर बैठे रहो। गौरव जी, सरी पुलिस सर्विस यानी कि सरी के न्यू म्युनिसिपल पुलिस फ़ोर्स जो है, उसके एक सीनियर मेंबर को आरसीएमपी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। जैसे क्योंकि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ शुरू की गई है। उनके खिलाफ एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की चार्ज गौरव जी शायद लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक लगाई नहीं गई है। और ये बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है इस बारे में अभी विचार कर रही कि क्या ये चार्ज लगाई जाए या नहीं। लेकिन ये इस अफ़सर की आइडेंटिटी अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है गौरव जी। सरी पुलिस सर्विस ने कहा एक वेडनेसडे को कल एक स्टेटमेंट में सरी पुलिस सर्विस ने ये कहा है कि इंक्वायरी अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस सर्विस ने इन्फॉर्मेशन तो रिलीज़ कर दिया लेकिन इस व्यक्ति का नाम नहीं रिलीज़ किया। और सरी पुलिस सर्विस हैज़ नोटिफाइड द ऑफिस ऑफ द पुलिस कंप्लेंट कमिश्नर अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है उस बारे में भी नहीं बताया गया गौरव जी। लेकिन जो अफसर है उसको रिलीज कर दिया गया है, कंडीशन से अरेस्ट करके रिलीज कर दिया गया है। और उसको सरी पुलिस सर्विस ने गौरव जी मई में ही हायर किया था और अभी हम अगस्त में, तो मई जून जुलाई 3 महीने में ही इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनको सस्पेंड किया गया गौरव जी विद पे। मैं ये जानना चाहूंगा, मैं डग मक्कलम से, कि अगर आप किसी को सस्पेंड करते हो तो उनको पे क्यों करते हो? अगर सस्पेंशन का मतलब ये है कि बिना पे के आपको सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को, इस पुलिस अफसर को विद पे सस्पेंड किया गया गौरव जी। और कल ही उसको सस्पेंड किया गया, वेडनेसडे को उसको सस्पेंड किया गया जब तक कि उनके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाए और उनके खिलाफ अगर चार्जेस लगाए जाए या नहीं लगाया जाए, ये निर्णय प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं ले लेती। गौरव जी, क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा के नीचे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब कोई करता है तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया या नहीं किया जो कानून के नीचे उसे ऑथराइज नहीं किया गया हो। यानी कि उनके ऊपर, जो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, उनको हम कई ताकत देते हैं पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस एक्ट के नीचे, और उनके पास ये ताकत होता है। अगर इस ताकत को एक गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की चार्ज लगाई जा सकती है। तो हम यही कह सकते हैं कि कानून के नीचे ये इस अफसर ने शायद कुछ ऐसे काम किया है जो गैर कानूनी है और इसीलिए इन्हें पहले तो अरेस्ट किया गया गौरव जी,
फिर सस्पेंड किया गया विद फुल पे कि आप घर पे बैठो, हम आपको पूरे पे देंगे जब तक आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती। और बीसी प्रोसिक्यूशन सर्विस ये निर्णय नहीं ले लेती कि हम आपके खिलाफ कोई चार्जेस लगाए जाएंगे या नहीं। जी, उमेंद्रा जी, बीसीजीईयू ने जॉब एक्शन शुरू कर दिया था, तो अभी कुछ और पब्लिक सर्वेंट्स भी स्ट्राइक का नोटिस दे रहे हैं। उसके साथ साथ चल रही स्ट्राइक का कौन कौन सी इंडस्ट्री पर क्या क्या असर हुआ? गौरव जी, बीसीजीईयू के जो स्ट्राइक नोटिस थी वो उनकी 33,000 मेंबर्स है जो सरकारी कर्मचारी हैं, और सोमवार से उनकी जो स्ट्राइक होनी थी वो शुरू हुई। और सोमवार को ही उन्होंने बीसी लीका के जो 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे वहां पे हड़ताल कर दिया, उनको रोक दिया। वहां पे कोई काम नहीं हो रहा था। और गौरव जी, शायद जो यूनियन है उन्होंने जानबूझकर ये 4 लोकेशंस को चुना था, क्योंकि बीसी लीका सर्विस जो है वो एक ऐसी ही सरकारी यूनिट है जहां से सरकार को पैसे बनती हैं। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इस एक्शन से, यानी कि ये 4 जो बीसी लीका के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां पे हड़ताल होने के कारण अब कई रेस्टोरेंट्स में शराब कम होने लगे हैं, बियर और अल्कोहल कम होने लगे हैं, और रेस्टोरेंट शिकायत करने लगे हैं। और शायद यूनियंस का यही एम था कि अगर हम इस तरह से हड़ताल बीसी लीका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में करें तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर असर पड़ेगा, लीका स्टोर्स के ऊपर असर पड़ेगा, जिससे कि सरकार के ऊपर वैसे ही उनके ऊपर उनको टैक्स नहीं मिलता, और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो लीका बिक नहीं रहा है। साथ साथ में लोग शिकायत करेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट का हाल देखो, आप ये हड़ताल को खत्म करो जल्दी से जल्दी। और गौरव जी, अब ऐसा भी बताया जाता है कि पब्लिक माफ करना, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो बीसी गवर्नमेंट के प्रोफेशनल एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, वो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत होती है, इंजीनियर्स होते हैं, जियो साइंटिस्ट होते हैं गौरव जी, उन्होंने भी ये धमकी दी है कि वे भी अब हड़ताल करेंगे, क्योंकि उनकी भी जो सरकार के साथ जो अग्रीमेंट थी वो खत्म हो गई है, और वे अब हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं गौरव जी, तो वे भी शायद हड़ताल करेंगे। साथ साथ में ब्रिटिश कोलंबिया के जो बीसीजीईयू है, ब्रिटिश कोलंबिया जनरल एम्प्लॉइज यूनियन है, उनके 33,000 मेंबर्स है, बीसी सरकार के लिए काम करते हैं, तो वे शायद इस हड़ताल को और भी बढ़ा देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और भी जो सरकारी ऑफिसेज है, जैसे कि गौरव जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेज है, हेल्थ ऑफिसेज है, हेल्थ केयर प्लेसेस है, उनको भी वहां पर भी वे शायद हड़ताल करके बंद कर देंगे। जी, उमेंद्रा जी, सरी में कैनबिस स्टोर्स के बारे में कोई बात नहीं करता, ज्यादातर खुलकर पॉलिटिशियन जो सामने नहीं आते, तो सरी मेयरल कैंडिडेट्स अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? गुरु जी, जो कैनबिस स्टोर है वो केवल सरकार ही चला रही, जो बीसी लिकर स्टोर ही चला रही है। और गौरव जी, ये इनकी जो बातचीत अब चल रही है, डिबेट हो रही है, और ये सवाल कर रहे हैं कि जो कैनबिस स्टोर है, क्या वो सरी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे तो इसकी सिटी के ऊपर इसकी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सरी सिटी के पास कोई ऐसा ताकत नहीं कि वे एक कैनबिस स्टोर्स को रोक सके। शायद उनकी जो लाइसेंस हो, ऑपरेटिंग लाइसेंस, वे वापस ले सके वो। लेकिन गौरव जी, इस बारे में डिबेट कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमें ये कैनबिस स्टोर्स को यहाँ से हटा देना चाहिए, कोई कुछ ऐसे कह रहे हैं कि कैनबिस स्टोर्स होने से जो यहाँ पर हमारी जो ड्रग ट्रेड है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ड्रग ट्रेड कम हो रहा है, और ये लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन कई और लोग कह रहे हैं कि इतनी आसानी से लोगों को marijuana नहीं मिलना चाहिए, कैनबिस नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए जो कैनबिस स्टोर्स हैं इनको बंद कर देना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि लड़की को किसी पार्क में छेड़ा गया, तो पुलिस उस लड़की ने 911 कॉल कर दिया, तो वो क्या मामला था? गौरव जी, ये न्यू वेस्ट में हुआ था, और पुलिस का कहना है उन्होंने वहां पर एक बेयर स्प्रे और साथ साथ में एक रेप्लिका गन, यानी कि जो एक फेक गन होता है, उसको उन्होंने सीज किया, जबकि ये लड़की ने ये रिपोर्ट किया कि एक पार्क में न्यू वेस्ट में उन्हें छेड़ा गया था। और ये पिछले हफ्ते की बात है गौरव जी। और पुलिस का कहना है कि ये इंसिडेंट जो हुई थी वो 10:30 बजे रात को, अगस्त 12 को, अगस्त 12 तारीख को मूडी पार्क न्यू वेस्ट में हुई। ये लड़की जो है उन्होंने 911 तुरंत कॉल किया, और सस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया कि ये आदमी किस तरह का है। और पुलिस का कहना है कि वे वहां तुरंत पहुंचे, और इस आदमी से एक रेप्लिका हैंडगन, यानी कि फेक हैंडगन, और साथ साथ में 2 कैन्स ऑफ बेयर स्प्रे
सस्पेक्ट्स है, एक आदमी से नहीं, लेकिन दो सस्पेक्ट्स थे, उनसे लिया। और गौरव जी, पुलिस का कहना है कि ये लड़की ने 911 कॉल किया, इससे वे तुरंत ही वहां पहुंच गए और वहां पे जाकर इन दो आदमियों को उन्होंने सामना किया, उनको पकड़ा और उनके पास जो रेप्लिका हैंडगन थे और जो बेयर स्प्रे थे, उसको उन्होंने सीज कर लिया। जी, उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया।